जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का पंचम भाग सुनने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री व्यास जी ने लिखा है, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिन्न स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरये। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्य परम धीमहि। अर्थों में ग्रहित जो अन्वय और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रकाशित किया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज, जल और मिट्टी में परस्पर एक ही दूसरे में सत्य रूप से प्रतीत होने की तरह असत्य की सृष्टि, जिसकी सत्यता के सत्य सी लगती है, जिसके तेज से अज्ञानांधकार सर्वदा निरस्त है, उस सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञान सत्य परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सोनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में सोनक प्रभूति आदि ऋषि लोग विष्णु लोक प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे और सूत जी महाराज से पूछने लगे। क्या पूछा? पहला प्रश्न किया उन्होंने, सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कि हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनमें मनुष्यों के कल्याण के जो साधन हैं कृपा करके बताइए। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु, आलसी, नाना प्रकार के रोगों और उपद्रवों से ग्रसित रहेंगे, शास्त्रों में इनके समाधान को सार रूप में समझाइए। सोनकादि ऋषियों ने तीसरा प्रश्न पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए, कृपया उसे बताइए। चौथा प्रश्न पूछा सनकादि ऋषियों ने, गंगा के जल की तरह प्राणियों के पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप धारण करते हैं, विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारदादि वर्णन करते हैं, उनको सुनाइए। पांचवा प्रश्न, हे प्रभु, भगवान के मत्स्य अवतारादि अवतारों की सुंदर कथाएं सुनाइए। और छठा प्रश्न सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में जब चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया था। इति प्रश्न सहस्रो विप्राणाम रोमहर्षणी, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्र में। व्यास जी कहने लगे, सोनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों से सूत जी अति प्रसन्न हुए। उनके प्रश्नों की सराहना करके रोमहर्षण के पुत्र सूत जी को उत्तर देना आरंभ करने लगे। सूत जी कहने लगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुष्टम सर्वभूतहृदय मुनिमान तोस्मि। कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं।
श्री सुखदेव जी को विरह कातर श्री व्यास जी हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। तब स्वयं उत्तर न दे करके वृक्षों से उत्तर दिलवाया। ऐसे ही व्यास जी पुत्र श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ नर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार करके श्रीमद्भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ प्रारंभ करे। बोले व्यास जी महाराज की जय। हे ऋषियों, आपने मुझे संसार में मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। रामायण में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, यहाँ सूत जी सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बालकांड में लिखा है कि हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित विघ्नों को शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनको झंझटों को सिर पर रखकर के धन संग्रह करना ही नहीं है। संसार जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान में आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भक्त भगवान कहते हैं। तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है। उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है और यह इच्छा सुनने वालों के हृदय में बसने वाली वासनाओं को चूर चूर कर देती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धया तुष्यते हरि। नारद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है। श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेवं परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परा धर्मो, वासुदेव परा गति। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए ही है। आसन, प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही बताई गई हैं। धर्मशास्त्र भी भगवान के आनंद स्वरूप ही है। ज्ञान, तप आदि क्रियाएं भी भगवत स्वरूप ही हैं। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि भी दिखाई देती है, उसी प्रकार परमेश्वर प्राणियों में प्रविष्ट होकर योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोतादि इंद्रियां और मन व सत्वादिमय भावों से उत्पन्न किए हुए 4 प्रकार के शरीर में उन शरीरों के अनुरूप विषयों का अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। 4 प्रकार के शरीर होते हैं। एक अंडज, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले चिड़िया आदि। एक दूसरा स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं आदि। तीसरी जरायुज, झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होने वाले, इनमें मनुष्य और पशु आते हैं।
चार उद्भिज, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, लता आदि आते हैं। यही भगवान देवताओं, ब्रह्म, इंद्र आदि में तिर्यक योनियों में, मत्स्य, कच्छप और मनुष्य योनियों में राम, कृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर सत्व गुण के लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रहकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करे, तभी दुख मिट सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। सोनक जी कहने लगे, सोनकादि ऋषि कहने लगे, सूत सूत महाभाग बदनो वदताम वरः, कथाम भगवतीम पुण्याम यदा है भगवान शुकः। हे महाभाग सूत जी, आप भगवान श्री कृष्ण की वह श्रीमद्भागवत पुराण की कथा हमें सुनाइए जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। साधारण रूप से पुराण का अर्थ होता है पुराना। पुराण का मतलब होता है पुराना। आचार्य यास्क ने पुराण शब्द की निरुक्ति पुराणवम अर्थात प्राचीन समय में जो नया हो या नया रह चुका हो वही पुराण है। इतिहास पुराण पंचमम वेदानाम वेदम छांदोग्योपनिषद अर्थात इतिहास पुराण पांचवा वेद है। संहिता वेद से यही पंचम वेद 18 पुराणों में भागों में भगवान वेदव्यास द्वारा प्राणित बनाया गया है। सोनक जी बोले, हे सूत जी, इस पुराण की किस युग में, कहाँ और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी कि ये पुराण जो श्रीमद्भागवत पुराण है इसकी व्यास जी ने किस कारण से और कैसे रचना की। महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने का क्या महत्व था। यानी कि सभी ग्रंथ बना दिए, महाभारत जैसे ग्रंथ व्यास जी ने लिख दिए और उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण लिखने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। तो श्री सूत जी कहने लगे, माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद में जो सदैव एकांत सेवी थे, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा में ही चित्त लगाने वाले एकांत सेवी थे, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति ही संयमी। ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां आकर निकले तब तो ये स्त्रियां यथावत स्नान करती रही, परंतु जब व्यास जी आए तो भागकर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। इसे देखकर व्यास जी ने पूछा कि अभी अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र गया है, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने और मुझ वृद्धावस्था वाले को देखकर वस्त्र पहनने लगी हो। स्त्रियां बोली, हे ऋषिवर, जो पहले यहाँ होकर किशोर अवस्था के गए हैं उनकी स्त्री पुरुष जैसी भेद भरी चित्तवृत्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी ही दशा में स्नान करती रही, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष की स्थिति अलग अलग है। व्यास जी दुखी होकर पुत्र पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे हैं। तभी नारद जी का मिलन हुआ व्यास जी से। सब वृतांत जान करके नारद जी बोले, व्यास जी, आपने कुछ पट्टू शिष्यों को जंगल में भेजें और वहाँ भागवत के सुंदर श्लोकों का सस्वर पाठ करवाएं, जिससे सुखदेव जी उनको सुनकर आकर्षित होंगे और उनके पास आएंगे। इस प्रकार वे आपके पास आ जाएंगे। व्यास जी धन्य धन्य बोले। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। श्री नारद जी के कथनानुसार शिष्य जंगल में जाकर श्लोकों का सस्वर पाठ करने लगे। वरहापीठम नटवर वपु कर्णयो मणि कर्णिकारम, विभ्रदेवास कनक कपिशम, वैजंती चमालम।
रंध्रा वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंद वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भक्तों, इस श्लोक से श्री कृष्ण भगवान की अनोखी झांकी का वर्णन है। इसे सुनकर सुखदेव जी बोले, जिसकी ऐसी अलौकिक छवि है उसके कार्य भी अद्भुत होंगे। ओ वकीय स्तनतालकूटम जिन्धासयापाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। इन श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने पूतना जो स्तनों से कालकूट विष लगाकर मारने आई को भी माता की गति प्रदान कर मुक्ति दे दी। जननी और भक्तों, दोनों श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर पूछने लगे, भाई अति सुंदर श्लोक आपको कहाँ से प्राप्त हुए? शिष्य बोले, यही नहीं, हमारे गुरुजी के पास तो इन्हीं ईश्वर से संबंधित 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार की सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को क्रमशः श्रीमद् भागवत का ज्ञान अध्ययन कराया था। शौनक जी आगे पूछने लगे, हे सूत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को देखने में पागलों की तरह दिखाई देते थे। राज ऋषि परीक्षित जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उनके पास किस प्रकार गए और कथा सुनाई? महाराज परीक्षित ने इतनी सरलता से राज्य लक्ष्मी का त्याग कैसे कर दिया? द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये मृग युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। हे ऋषियों, त्रेता की समाप्ति और द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कला रूप पाराशर मुनि के वीर्य से सत्यवती के उदर से व्यास जी का प्राकट्य हुआ। एक दिन नित्य क्रिया करके सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहीं बद्रिकाश्रम में उन्होंने सोच विचार करके भूत भविष्य के ज्ञाता ने अल्पायु और भाग्यहीनों के आलस्य को देखते हुए वर्ण और आश्रमों के हित के लिए यज्ञ बराबर होते रहे, उनका विच्छेद न हो, इसलिए वेद की 4 शाखाएं कर डाली। ऋग्वेद का अध्ययन अपने शिष्य पैल से, सामवेद का जैमिनी से और यजुर्वेद का वैशंपायन से तथा अथर्ववेद का अध्ययन क्रूर स्वभाव वाले सुमंत मुनि से कराया। सूत जी बोले, मेरे पिता रोमहर्षण ने इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन लोग उनका उल्टा ही अर्थ निकालने लगे। इसके बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, परंतु मन को शांति नहीं मिली। खिन्न मन से बैठे हुए थे, तभी वहाँ नारद जी आ गए और व्यास जी ने उनका पूजयामास विधिन नारदम सुरपूजनम, विधि पूर्वक स्वागत किया, पूजा की। नारद जी ने खिन्न मन से व्यास जी से उदासी का कारण पूछा। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मैंने प्राणियों के हित के साधन के लिए महाभारत और 17 पुराणों की रचना की है, फिर भी मेरा मन और आत्मा शांत नहीं है। कृपया आप मेरे इस असंतोष का कारण बतलाइए। यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हनुवर्णिता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस तरह आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि साधनों का वर्णन किया है, उतना भगवान वासुदेव की महिमा व लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और भगवान की लीलाओं के वर्णन के बिना शांति कैसे मिल सकती है? मन को शांति प्रदान करने का लाइसेंस तो श्री कृष्ण जी की लीलाओं के ही पास है। नारद जी गाने लगे, एकांतवासो लघुभोजनादो मौनम निराशा कर्णावरोध मुनेरसो संयमनः सडेते चित्त प्रसादम जननयन्ति शीघ्रम। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा करना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, इन 6 साधनों से मन को शांति मिलती है। तो आइए मेरे साथ गाइए भक्तों। अरे जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे गले गली घुमाना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए ईमान डिगाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अतः व्यास जी आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का वर्णन करिए, तभी मन को शांति मिलेगी। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बतलाता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्यास्न वेदवादिनाम। पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ था। नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं, जन्म की कथा बता रहे हैं कि हे महाराज, हे व्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ था। वहीं पर जब मैं बालक ही था तब मेरी माँ ने चतुर्मास करने आए मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। वे ज्ञानी विरक्त संत मेरी चंचलता देखकर मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मैं उनका झूठा भोजन दिन में एक बार ही पाया करता था और वही भगवान की कथा कीर्तनों को सुनने के कारण ये नवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसः, मेरी बुद्धि निर्मल होकर भगवत भक्ति में जम गई और उसी के प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया और भगवान के यश का गुणगान करता हुआ सर्वत्र स्वच्छंद विचरण करता हूँ। व्यास जी बोले, हे नारद जी, आपने अपनी आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया था, कृपया बताइए। नारद जी कहने लगे, चतुर्मास व्यतीत होने पर वे संत तो चले गए, इकलौता होने के कारण मेरी माँ मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एकदा निर्गताम गेहू दुहंती निशीगाम पथि सर्वोपदा स्पृष्टा कृपणा कालचोदिता। माँ रात में एक दिन गाय दुहने के लिए घर से बाहर निकली, उसे सर्प ने काटा और सदा के लिए संसार से विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ जंगल में जाकर भक्ति युक्त चित्त से भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। अब मैं उस अमृतमयी बेला को पुनः पाने को छटपटाने लगा। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ है। कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर प्रभु के गुणगानों का गाता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना। प्रलय का समय आने पर मैं ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। पुनः सृष्टि होने पर मैं अन्य मारीची आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। तभी से मैं भगवान के गुणगान करता हुआ वे बेरोक टोक तीनों लोकों में विचरण करता हूँ। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते नारद जी विभल हो गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की स्तुति करने लगे और बोले, हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दी है। भगवान के नामों का गायन ही संसार सागर से पार होने की नौका है। ऐसे कह वीणा बजाते हुए चले गए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दुर्लभ मानव जन्म है तो देहन बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरे न लागे डार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। मिला दे श्याम से कोई बोही माता पिता भ्राता, वही गुरु है वही प्यारा उसी से है सगा नाता। तत्पश्चात बद्री यानी कि बेर वन में व्यास जी ने एकाग्र चित्त होकर आचमन करके नारद जी के उपदेशानुसार भक्ति योग का अवलोकन किया। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक 12 स्कंद हैं। यह कथा पुराण शोक मोहादि को दूर करके भक्ति उत्पन्न कर देती है। फिर व्यास जी ने इसे सुखदेव जी को पढ़ाया। सोनकादि बोले, प्रभो सुखदेव जी तो परमहंस व्रति के संपूर्ण पदार्थों में उपेक्षा भाव रखने वाले थे, फिर उन्होंने इस पुराण का अध्ययन क्यों किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनके हृदय की क्रोध और अहंकार की ग्रंथियाँ टूट चुकी हैं और संत आत्मस्वरूप में रमण करते रहते हैं, ऐसे अनेकों ऋषियों व मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के लिए करते रहते हैं। ब्राह्मण न सोहे सेवा कर तीनों वर्णन की, क्षत्रिय न सोहे हाथ जोड़े खड़ो जंग में। विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग, सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग। दान बिन धनी साहूकार हूँ न सोहे इसे, काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में। जल बिनु धन नहीं सोहे आकाश ऐसे, मानुष न सोहे बिनु नहाए नाम गंग में। जय श्री कृष्ण भक्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।